कि हमारी क्लाइंट कहाँ से आए थे? हमारी क्लाइंट आई थी यूरोप से। ना उन्हें मेरी बात समझ में आ रही है, ना मुझे उनकी बात समझ में आ रही। तो हमने कॉन्वर्सेशन कैसे किया? तो चलो, आज बारिश नहीं इसलिए गाड़ी लेके निकली थी और बारिश शुरू हो गया तो चश्मे पे पानी गिर रहा था, तो मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आप ही आराम से पीछे बैठी थी। यहाँ पर पहुंच ही गए थे। आज का हमारा पहला लोकेशन था। आप ही को तो जल्दी मची थी, आप ही तो जल्दी जल्दी चली गई थी अंदर। आने के बाद पानी पिया। आज डिस्पेंसर ही भूल गए थे, तो इतने मोटे डिस्पेंसर से काम चलाना पड़ा। बेचारा बच्चा कब से इंतजार कर रहा था, तो पहले उसे डायनासोर निकाल के दे दिया था। अब आ गई थी उनकी मम्मी की बारी। मैंने उनके हाथों की वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मेरे अरमानों पे पानी फिर गया था और ये पूरी मेहंदी चढ़ाकर आ गए थे। तब तक इनकी सासू माँ की भी बारी आ गई थी। का महीना चल रहा है और इन्हें भी मेहंदी निकालनी थी तीज के लिए, तो इनको भी झूले के ऊपर लड़की निकाल के चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके ले ली थी और माशाल्लाह से इनके हाथ बहुत ज्यादा अच्छे हुए थे। मुझे लगा नहीं था इनके हाथों पे फिगर बैठेगा, लेकिन इनके हाथों पे फिगर बहुत अच्छे से बैठ गया था। तब तक हमारे लिए दाबेली भी आ गई थी। अब आ गई थी तीसरे साइडर की बारी। इन्हें भी झूले पे लड़की निकाल के चाहिए थी। तब तक हमारे लिए चाय भी आ गई थी। यहाँ पर मैंने कुछ तो गड़बड़ की थी, ये किस किस को समझ में आई है मुझे कमेंट करके बाद में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन वीडियो अच्छे से देखता है। तब तक हमारे इनके भी हाथ पूरे हो गए थे। अब ये झड़ाने के पहले तो मैंने इनके हाथों के वीडियो भी ले लिए थे। सभी के हाथ आगे और पीछे के बहुत अच्छे से हुए थे। तो ये आंटी यहाँ पर बचे थे, इनका भी वीडियो मैंने यहाँ पर आने के बाद ले लिया था। यहाँ पर तो ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम निकल गए थे हमारी दूसरी लोकेशन के लिए। दूसरा लोकेशन था हमारा कोरेगांव पार्क। यहाँ पर आने तक तो हम इतने भीग गए थे ना, क्योंकि आते आते इतना जोर का बारिश लग गया था। मैं रुक नहीं सकती थी क्योंकि मुझे दूसरे ऑर्डर पे भी जाना है। आने के बाद इन्होंने इनका डिजाइन सिलेक्ट करके रखा था। मैंने बहुत सारे डिजाइन दिखाए, लेकिन नहीं, ये बोले मुझे यही वाला डिजाइन चाहिए। तो पहली वाले को तो निकाल कर हो गया था। अब आ गई थी दूसरी वाली की बारी। इनको भी मैंने काफी सारे डिजाइन दिखाए, लेकिन ये बोले नहीं, मुझे ये वाला ही डिजाइन चाहिए। तो मैंने ये वाला ही डिजाइन इन्हें निकाला था। से बात करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने चैट जीपीटी निकाला, फटाफट से टाइप किया और इनसे कॉन्वर्सेशन किया। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा रही थी। तो यहाँ पर इनकी मेहंदी बहुत अच्छी हुई थी। इनको तो इतनी अच्छी लगी थी ना, मेहंदी ने लगा कि 4-5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन नहीं, आधे घंटे में तो इनका काम हो भी गया था। ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, इसलिए इन्हें मेहंदी निकालनी थी। ये तो मुझे 5 मिनट के वेटिंग चार्जेस भी दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए। मैंने बोला यहाँ पर तो लोग आधा आधा घंटा बिठा कर रखते हैं, इनको इतनी मेहंदी पसंद आई थी। ये रहा उनका रिव्यू। था हमारा तीसरा लोकेशन। हम यहाँ पर पहुंचे थी कि आप ही की फ्रेंड उसे मिलने के लिए आ गई थी। ये दी स्वीटी और आप ही के पास ही बार बार आ रही थी और आप ही इतना डर रही थी ना। हमने इनके हाथों के वीडियो लिए और मेहंदी स्टार्ट कर दी थी। ये दीदी पहले ही बोले थी कि यहाँ पर आके ही नाश्ता करना, तो इन्होंने हमारे लिए मैगी बनाए, चाय भी लेके आए। मैगी और चाय पीने के बाद हमने इनकी मेहंदी स्टार्ट कर दी थी। आधा हाथ तो हो चुका था, इन्हें चाहिए था पीकॉक निकाल के। अब ये पीकॉक तो यहाँ पर निकाल कर हो गए थे। माशाल्लाह से इनके हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और इनके घर वाले इनकी तीज लेके आने वाले थे, इसलिए इन्हें मेहंदी निकालनी थी। तो माशाल्लाह से इनके हाथ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। इनकी मम्मी की भी मेहंदी हो चुकी थी। सना ने और साइमा ने यहाँ पर इनकी भी मेहंदी कंप्लीट कर ली थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होने वाला था, इसलिए हमने उनको भी बुला कर ले लिया था और सभी के हाथ बहुत अच्छे से कंप्लीट हुए थे। ऑर्डर तो कंप्लीट हो चुकी थी और आप ही भी निकल गई थी। क्या आप लोगों को भी जानना है मैंने यूरोप वाले क्लाइंट से कितने चार्जेस लिए? तो मुझे कमेंट में प्राइस टाइप कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।